बच्चों, वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे YouTube चैनल पर मैथ बाय प्रवीण राणा सर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस लेक्चर्स लाने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का जो लेक्चर है क्लास 9 के लिए लाया हूँ, जिसमें पॉलिनोमियल्स का मैं सेकंड पार्ट कवर करूंगा। फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके थे, एक्सरसाइज 2.3 तक हमारा कवर था। सो आज हम एक्सरसाइज 2.4 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। एक्सरसाइज 2.4, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x plus 1 इज अ फैक्टर। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं दो पार्ट्स करवा रहा हूं, एक फर्स्ट पार्ट और एक फोर्थ पार्ट। यहां पर क्वेश्चन इस तरह से है, हमें बताना है इन चारों पार्ट में x plus 1 किन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। सो रिमाइंडर थ्योरम को हम पढ़ चुके थे और रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। रिमाइंडर निकालने के बाद ये क्लियर हो जाएगा फैक्टर होगा या नहीं, क्योंकि फैक्टर का मतलब है रिमाइंडर का जीरो होना। जैसे आपको मैंने बताया था 9 का फैक्टर 3 है, इसका मतलब है जब हम 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 0। तो फैक्टर का क्या मतलब हुआ, रिमाइंडर का 0 होना। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। अब यहां पर हमें दिया है x plus 1, ये बताना है x plus 1 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। और रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करते थे, x plus 1 को हमने 0 मान लिया, इससे x आ जाएगा -1। यानी जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है px, इसे हम px से डिनोट कर रहे हैं x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इस px पॉलिनोमियल में हम x को -1 से रिप्लेस कर लेंगे। सो -1 का होल क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 1। तो -1 का होल क्यूब -1 होगा, इसका स्क्वायर +1 होगा। ये -1 प्लस 1 ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमें 0 मिला है। और ये 0 क्या है बेटा, रिमाइंडर है। रिमाइंडर 0 आ गया, इट मींस x plus 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। रिमाइंडर अगर 0 आया तो इसका मतलब है x plus 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जिसे हमने px से किया था डिनोट। सो ये फर्स्ट पार्ट हुआ है और सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हम इसी तरह से करेंगे कवर। मैं आपको एक पार्ट और करवाता हूं, इसमें फोर्थ पार्ट। तो बताना है x plus 1 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। ऑलरेडी हम x plus 1 को 0 पुट कर चुके हैं, हमें x मिल चुका है -1। सो पॉलिनोमियल जो है इसे हमने px से डिनोट कर लिया। और रिमाइंडर निकालने के लिए हम यहां पर x को -1 से रिप्लेस करेंगे। सो ये बन जाएगा -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, इन ब्रैकेट 2 प्लस √2 और -1 यहां पर प्लस का √2। नाउ -1 का होल क्यूब इज -1, -1 का स्क्वायर इज 1, बाहर एक माइनस साइन है, सो ये आएगा -1 एंड दिस बिकम्स माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा प्लस का 2 प्लस √2 और लास्ट में ये वाला √2। सो यहां पर हम देख सकते हैं ये -2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा एंड √2 प्लस √2 इज ट्वाइस ऑफ √2, ये हमने कैंसिल कर लिया है। और फाइनली हमें मिला है 2√2। ये क्या है 2√2, दिस इज द रिमाइंडर। सो रिमाइंडर जो यहां पर आया है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, x plus 1 इज not a factor of px। तो इसका मतलब है x plus 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा, जैसे इस वाले केस में मिला था। सो हमने ये रैंडम ऑर्डर में 2 क्वेश्चंस कवर करे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जाता हूं मैं आपको। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सेकंड क्वेश्चन ये है, use the factor theorem to determine
whether gx is the factor of px in each of the following। तो फैक्टर थ्योरम का मतलब है वही रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि अभी तक हम रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन करते आए थे रिमाइंडर को निकालने में, और अगर फैक्टर को बनाने में इसका एप्लीकेशन करा जाता है तो इसे ही कहा जाता है फैक्टर थ्योरम। सो हमें यहां पर केवल ये बताना है gx is the factor of px or not। सो मैं आपको एक फर्स्ट पार्ट इसका, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमने कवर करा है, सेकंड क्वेश्चन पे हम आ गए हैं और इसमें ये हमें बताना है कि gx px का फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो ये px है और gx is x plus 1 फैक्टर होगा या नहीं होगा, इसे जानने के लिए बच्चों हमें रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो हमने यहां पर gx जो था उसे 0 पुट करा, we get x minus 1। सो अब हम इस पॉलिनोमियल में x को -1 से रिप्लेस करने वाले हैं। सो हमने यहां पर x को -1 से रिप्लेस कर लिया, 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, -2 इंटू -1 और -1। सो ये -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, तो ये -2 आएगा, और ये प्लस का 1 आएगा, ये प्लस का 2 आएगा, माइनस का 1 आएगा। ये हमने 2 और 1 को यहां पर कैंसिल कर लिया है, वी गेट 0। और 0 का क्या मतलब है? 0 क्या है बच्चों? रिमाइंडर है, और रिमाइंडर जब 0 आ जाया करता है तो इस कंडीशन में फैक्टर होता है। डिवाइड हमने किससे किया? x प्लस 1 से किया। इसका क्या मतलब है? x प्लस 1 इसका होना चाहिए फैक्टर, क्योंकि x प्लस 1 से डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर मिला है 0। सो नेक्स्ट एक मैं आपको जो है सेकंड पार्ट इसका कवर कराता हूं। सो सेकंड पार्ट में हमें पॉलिनोमियल गिवन है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसमें हमें gx गिवन है x प्लस 2। सो इसमें हम रिमाइंडर को फाइंड करेंगे, और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए फिर से हमने gx को 0 पुट करा, जिससे हमें x मिलेगा -2। तो यहां पर पॉलिनोमियल में x को हम -2 से रिप्लेस करने वाले हैं। -2 का क्यूब 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और प्लस 1। सो -2 का क्यूब इट मींस -8, और -2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 3 विच इज 12, -6 प्लस 1। सो हमें यहां पर क्या मिलने वाला है? -6 -8 -14 एंड प्लस यहां पर 12 प्लस 1 13 विच इज -1 फाइनली, एंड नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर हम देख सकते हैं रिमाइंडर हमें -1 मिला जो 0 के इक्वल नहीं था। इट मींस gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। तो इसका क्या मतलब हुआ? gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px, क्योंकि फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर हमें मिलेगा 0। सो हमने ये कवर करा है सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 इज द फैक्टर ऑफ px। तो यहां पर हमें दिया है x minus 1 सभी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और हमें यहां पर कांस्टेंट k निकालना है। तरीका मेथड वही है, फैक्टर का मतलब है हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे, और क्योंकि यहां पर फैक्टर गिवन है पहले से ही, इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर होना चाहिए 0 के इक्वल। सो मैं आपको अच्छे पार्ट्स करवा दूं, एक मैं सेकंड पार्ट आपको कवर करवाता हूं इसका। सेकंड पार्ट में जो px हमें गिवन है दैट इज 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस √2। नाउ we are given that x minus 1 is the factor, और x minus 1 factor है, it means रिमाइंडर 0 होगा। और रिमाइंडर को निकालने का मेथड क्या था?
यहां पर हम x माइनस 1 को 0 पुट कर लेंगे, x हमें मिलेगा 1 और हमने यहां पर x को 1 से रिप्लेस करा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k और x की जगह 1 आएगा क्योंकि यहां पर हम x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं और k कांस्टेंट है जो हमें निकालना है। वी गेट 2 प्लस k और प्लस यहां पर √2। ये क्या आया बच्चों? रिमाइंडर आया क्योंकि हमें ये गिवन है x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। तो इस कंडीशन में जितना भी रिमाइंडर आया है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? k प्लस 2 प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू को निकालना था। इन दोनों टर्म्स को हम यहां पे ले गए तो -2 और -√2 हो जाएगा। माइनस को हमने यहां पे कॉमन निकाला, वी गेट k इज माइनस का 2 प्लस √2। सो ये सेकेंड पार्ट हुआ है कंप्लीट। नाउ one more part we have to cover, that is third part, in which polynomial px is kx square माइनस का √2x और प्लस 1। डिवाइड यहां पर जो करा जा रहा है वो x माइनस 1 से ही करा जा रहा है क्योंकि x माइनस 1 ही हमें सब पार्ट में फैक्टर गिवन है। सो हम यहां पर ऑलरेडी x माइनस 1 को 0 पुट कर चुके हैं। वी गेट x इज इक्वल टू 1। सो रिमाइंडर निकालने के लिए हम पॉलिनोमियल में x को 1 से रिप्लेस करेंगे, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 और प्लस 1, जिसे सॉल्व करने पे आएगा k माइनस √2 प्लस 1। अब क्योंकि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है और फैक्टर का क्या मतलब है बेटा? फैक्टर का ये मतलब है रिमाइंडर होना चाहिए 0 के इक्वल। तो यहां पर जो रिमाइंडर आया इस रिमाइंडर को हम 0 पुट करने वाले हैं और जब हम इस रिमाइंडर को 0 पुट कर लेंगे हमें k मिलेगा, √2 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1। सो वी गेट k इज इक्वल टू √2 माइनस 1। सो हमने ये दो पार्ट को कवर कर लिया है। रिमेनिंग 2 पार्ट्स मैंने रहने दी हैं जो आप लोग अपडेट करेंगे और इन केस एनी डाउट तो आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इंक्लूड करा हुआ है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन जो है फैक्टराइज का। देखिए इस चैप्टर में जो मेन पार्ट है ये फैक्टराइजेशन का है। ऐसे बहुत क्वेश्चंस हम एक्स्ट्रा कवर करने वाले हैं आरडी शर्मा से। सो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है फैक्टराइज पर। नाउ फैक्टराइज फर्स्ट पार्ट इज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो बच्चों अच्छी तरह से सुने पहले इसका तरीका। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। कैसे मालूम हुआ? हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है डिग्री का 2 होना। तो डिग्री 2 है इसका मतलब है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टर करने का एक मेथड होता है और ये कहलाता है मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यानी कि हमें क्या करना है, जो एक्सट्रीम टर्म है, और ये ध्यान रखिएगा एक्सट्रीम टर्म का मतलब ये नहीं कुछ भी हो, पहली वाली जो टर्म होगी पहले हमें से अरेंज करना है। अरेंज का मतलब है हायर डिग्री पहले आएगी, यानी स्क्वायर वाली टर्म पहले आएगी, फिर एक्स वाली टर्म आएगी, उसके बाद कांस्टेंट आएगा। तो जनरल फॉर्म हम इसकी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो हमने एक्सट्रीम टर्म को मल्टीप्लाई करा और इन एक्सट्रीम टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला 12x स्क्वायर। ओके, हमें मिला 12x स्क्वायर। ये शायद हो सकता है विजिबल ना हो स्क्रीन में, तो मैं इसे यहां लिखता हूं 12x स्क्वायर। नाउ हमें क्या करना है, इस 12 के ऐसे फैक्टर बनाने होंगे जिन्हें प्लस करके या माइनस करके 7 मिले, 7x मिले। अब ये तो बहुत सिंपल है, जो यहां पर x स्क्वायर आया है इस x स्क्वायर को हम x और x लिखेंगे। अब जो हमारा 12 रह गया तो इसका तरीका होता है जो भी आपको यहां पर गिवन होगा
आपको इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेने, जैसे 2 इंटू 6 और 2 3 जा 6। तो ये तीनों इसके हमें फैक्टर मिल गए। किसके मिले? 12 के मिले। नाउ इन तीनों फैक्टर को इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस करके या माइनस करके 7 बने। सो हम यहां पर देख सकते हैं 2 इंटू 2 4 और ये आ गया 3। दोनों को हम ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 7, यानी कि -4 और -3। अब मैंने माइनस क्यों लगाया, इसका रीजन आप लोग सुनिए। क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, तो -4x -3x क्या होगा? माइनस का 7x। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12x स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई करके मुझे इतना मिला और प्लस माइनस करके मुझे इतना मिला, जो बिल्कुल सही है। नाउ तो ये हमने इसका लॉजिक समझा है। अब मैं इसके फैक्टर तुम्हें यहां पे बना के दिखाता हूं। सो 12x स्क्वायर, एक फैक्टर हमें इसका मिला 4x, एक फैक्टर मिला 3x प्लस 1। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग की दो टर्म में कॉमन निकालेंगे, लास्ट की दो टर्म में कॉमन निकालेंगे। अब यहां पर क्लियर है कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x आ रहा है और एक 4 आ रहा है। सो हमने क्या करा, यहां से 4x को कॉमन निकाला तो कितना रह जाएगा? कॉमन का सिंपल मतलब है अगर यहां से 4x निकल रहा है तो आपको इसको 4x से डिवाइड कर लेना है बच्चा। तो डिवाइड करा 4 इंटू 3, x से डिवाइड करा, x रहेगा और यहां पर 4x कॉमन निकाला 1 आएगा। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं का मतलब क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। लेकिन ध्यान रखें पहली वाली टर्म में अगर माइनस साइन है तो माइनस ही हम कॉमन निकालेंगे। सो हमने यहां पर कॉमन क्या निकाला? माइनस का 1। और कॉमन निकालने का मतलब है जब भी कॉमन निकलता है माइनस तो साइन चेंज होते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया। तो एक टर्म ये आई, एक टर्म ये आई, दोनों टर्म माइनस साइन से सेपरेट हैं। अब इन दोनों में भी हमें कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में कॉमन आपको दिख रहा होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है? 3x माइनस 1। तो जब आप 3x माइनस 1 निकालेंगे, यहां से 3x माइनस 1 निकला तो यहां पे क्या रह गया? 4x, और यहां पे ये कॉमन निकला, क्या रह गया? सो हमने क्या करा, इसके फैक्टर बना लिए हैं और ये इसके फैक्टर आ गए हैं। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें यही मिलने वाला है। देखिए फैक्टर जो टर्म होती है इसकी डेफिनेशन भी आप लोग समझे। फैक्टर का क्या मतलब होता है? फैक्टर का मतलब ये होता है लीनियर टर्म्स में स्प्लिट करना। डिग्री 2 थी, हमने इसे स्प्लिट करा तो दो फैक्टर जो बने हैं ये दोनों क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, सो फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड। नाउ second part is 2x square plus 7x plus 3। सो हम फिर से उसी मेथड को रिकॉल कर रहे हैं। अगर हम यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट करने के बाद हमें 6x स्क्वायर मिलता है और हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि 7 आ जाए। तो आपको ना केवल बेटा इस पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि x स्क्वायर हर बार x और x में चेंज होगा। तो 6 के फैक्टर करके 7 लाने हैं। अब 6 के फैक्टर क्या होंगे? 6 और 1, क्योंकि 6 इंटू 1 इज 6 एंड 6 प्लस 1 इज 7। तो बहुत सिंपल है, इसके दो फैक्टर होंगे, एक तो होगा 6x और एक होगा x। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं वी गेट 7। नाउ क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। 2x स्क्वायर, एक फैक्टर इसका बना 6x और एक फैक्टर इसका बना x। फिर से हमें क्या करना है? इन दोनों में कॉमन निकालना है। 2x यहां पे कॉमन निकलेगा, x प्लस 3 आएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं है का क्या मतलब है? 1 कॉमन है। अब नाउ हम देख सकते हैं ये दोनों फिर से कॉमन है, तो यहां पर हमें क्या कर लेना है? x प्लस 3 को कॉमन निकाल लेना है। ये x प्लस 3 निकला बेटा तो क्या रह गया? 2x। यहां पर x प्लस 3 निकला, क्या रह गया? 1। सो फैक्टर इज x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1। ओके, नाउ ये हमने 2 पार्ट्स कवर करे हैं। मैं इसके सारे पार्ट्स आपको अपडेट कर रहा हूं जिससे कि अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाए कि मिडिल टर्म को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, कैसे फैक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है
6x² प्लस 5x माइनस 6। नाउ अगर मैं इन एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मल्टीप्लाई करने के बाद 36x² मिलेगा, और ये मैंने 36 के फैक्टर बनाए। पहले 18 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा। x² का तो वही मतलब है, x और x में चेंज। नाउ अब हमें क्या करना है बच्चों, ये चार हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए हैं, हमें इन चारों को ऐसे अरेंज करना है कि हमें 5 मिले। नाउ हम देख सकते हैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा जाए 9 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करा जाए 4 आएगा, और 9 में 4 माइनस करके क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। सो दो फैक्टर हमने यहां पर इसके बना लिए हैं, एक फैक्टर तो बनेगा 9x और एक फैक्टर बनेगा 4x, और यहां पर हमें दोनों को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 9x ये आप चेक भी करेंगे, 9x माइनस 4x इज 5x, एंड 9x इंटू माइनस 4x, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे इतना ही मिलना चाहिए और प्लस माइनस करने पे आपको इतना मिलना चाहिए, सो हमें मिल रहा है। नाउ कंटिन्यू। तो एक फैक्टर हमने इसका बनाया 9x और एक फैक्टर बनाया माइनस का 4x, इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है। तो नेचुरल सी बात है, 3 कॉमन आ रहा है तो 3x कॉमन निकाल के हमें मिलेगा 2x प्लस 3, और इन दोनों में माइनस आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, सो ये हमें मिल जाएगा 2x प्लस 3। और अगर आपके फैक्टर सही बने होंगे तो ये दोनों टर्म आपको हमेशा इक्वल मिलने वाली है। अब हम इन दोनों को ही कॉमन निकाल देते हैं, ये कॉमन, सो यहां पर क्या मिला, ये कॉमन निकाल के 3x और ये कॉमन निकाल के माइनस का 2, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो 3 पार्ट्स कंप्लीटेड। नाउ 4th पार्ट। (3x² माइनस x और माइनस 4). सो तरीका वही है, अगर हम यहां पर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलने वाला है 4x²। और आप साइन भी देखिएगा, यहां पर साइन को भी अगर हम कंसीडर करें तो माइनस का 12x² बन रहा है, तो माइनस को अभी हम ऐसे ड्रॉप करेंगे। x² का मतलब है x और x, आपको केवल 12 पे कंसंट्रेट करना है। अभी हमने 12 के फैक्टर बनाए थे 2, 2 और 3। नाउ हमें लाना क्या है यहां पर, माइनस का 1, और बहुत क्लियर है 4 माइनस 3 विच इज 1। सो दो फैक्टर हम यहां पे बना सकते हैं, 4 और 3। अब साइन को कैसे चूज करना है, माइनस का x तभी तो आएगा जब बड़े फैक्टर पे माइनस होगा और छोटे फैक्टर पे प्लस होगा। दोनों को सॉल्व करा, प्लस माइनस माइनस, यू गेट माइनस का x, और मल्टीप्लाई करने पे यू गेट 3x इंटू माइनस 4x विच इज माइनस का 12x²। ओके बेटा, क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, ये बन गए हैं फैक्टर। अब मैं यहां से कॉमन निकाल रहा हूं, x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। 3x माइनस 4 मिला, यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं है का क्या मतलब है, 1 कॉमन है। अब ये वाली टर्म दोनों में इक्वल आ गई। अगर हम यहां पर ये वाली टर्म को कॉमन निकाल देते हैं 3x माइनस 4 को, सो हमें यहां पर क्या मिलेगा, x प्लस 1। तो ये आ गए हैं इसके फैक्टर 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1। सो ये हमने आपको चारों पार्ट्स कंप्लीट कराए हैं, जिससे कि प्रैक्टिस हो जाए किस तरह से मिडिल टर्म को फैक्टराइज करा जाता है, और जब डिग्री 2 होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उस कंडीशन में फैक्टर का तरीका होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। नाउ अब हम आगे बढ़ गए हैं 5th क्वेश्चन में, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टराइज, जिसका मैं फर्स्ट पार्ट यहां पे नोट करवा रहा हूं। देखिए बच्चों, अब यहां पर जो पॉलिनोमियल आया वो क्यूबिक आ गया। क्यूबिक मुझे कैसे पता चला क्यूबिक है, आपको भी पता है।
क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री होती है 3, सिंपल, डिग्री 3 आ रही है यानी क्यूबिक है। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल जब आएगा मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगी। हमारे पास दो ही ऑप्शंस रह जाते हैं। अब एक ऑप्शन हमारे पास ये रह जाता है कि हम यहां पर इसमें कॉमन निकाल के देख लें कि कॉमन निकाल के फैक्टर बन पा रहे हैं या नहीं। बन गए अच्छी बात, नहीं बने तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग तरीका बताएंगे उसका। सो सबसे पहला काम हम देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन को निकालना, और इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है। अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें दोनों में, हमें एक्स माइनस 2 मिलेगा। इन दोनों में आप देख सकते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, और -1 हमने यहां पे कॉमन निकाला, तो माइनस कॉमन निकालने के बाद ये बेटा क्वेश्चन में +2 था, तो माइनस कॉमन निकालने के बाद ये माइनस कॉमन निकाला है तो साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। सो हम देख सकते हैं यहां पर x -2 दोनों में इक्वल आ रहा है, और अगर यही x -2 कॉमन निकाला जाए तो क्या मिलेगा हमें, x स्क्वायर -1 मिला। अब जो x स्क्वायर -1 आया है इसे हमने 1 का स्क्वायर लिखा। नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस बी एंड a माइनस b, तो हम उसके फैक्टर कर लेंगे यूजिंग आइडेंटिटी ऑफ a माइनस b एंड a प्लस b। सो इसके 3 फैक्टर यहां पर बन गए। सो हमने यहां पर क्या नोटिस करा, जब हमने इसमें और इसमें कॉमन निकाला तो यहां पर हमें जो टर्म मिली वो कॉमन मिल गई। अगर बच्चों ये टर्म कॉमन नहीं मिलती तो इस मेथड से इसके फैक्टर नहीं हो पाते, तब हमें दूसरे मेथड को ऑप्ट करना पड़ता। तो उससे पहले हम सेकंड पार्ट करें, वहां पे मेथड आने वाला, मैं थोड़ा सा आपको यहां पे और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। डिग्री 3 थी, 3 फैक्टर बने, डिग्री 2 होगी, 2 फैक्टर बनेंगे। तो एक पॉइंट आपको याद करना है, किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होगी ज्यादा से ज्यादा उतने उसके फैक्टर होते हैं। डिग्री अगर 3 है तो ज्यादा से ज्यादा 3 फैक्टर होंगे। ज्यादा से ज्यादा 3 का क्या मतलब है कि ऐसे भी केस आएंगे जो हो सकता है 3 से कम बने, लेकिन 3 से ज्यादा कभी भी नहीं होंगे। तो डिग्री अगर 3 है, ज्यादा से ज्यादा 3 फैक्टर बनेंगे, मतलब 3 भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, और हो सकता है 1 भी ना बने, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होंगे। डिग्री अगर 2 है तो ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर बनेंगे, 2 या हो सकता है 1 भी ना बने। डिग्री अगर 4 होती तो ज्यादा से ज्यादा 4 फैक्टर बनते, इधर 4 और 3 और 2, या हो सकता है 1 भी फैक्टर नहीं बनता। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखें। नाउ ये कंप्लीट हुआ है। अब सबसे पहला काम तो मैं यहां पे ये कर रहा हूं, जो हमने अभी आपको फर्स्ट पार्ट कराया, मैं इसे वैसे ही प्रोसीड करने जा रहा हूं, जिसमें हमने क्या करा, स्टार्टिंग की 2 टर्म्स से कॉमन निकाला। तो यहां पर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, हमें x -3 मिला, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो मैंने -1 कॉमन निकाला, तो ये मुझे मिला 9x + 5। अब देखिए बेटा, क्या ये दोनों टर्म आपको इक्वल मिली? बिल्कुल इक्वल नहीं मिली। इक्वल मिलती तो कॉमन निकलता और ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट की तरह कवर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ये प्लान हमारा हो गया फेल। सो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अगर ऐसा केस आ जाता है आपके पास तो ढंग से बिल्कुल सुनना है, कैसे करेंगे हम। सो यहां पर जब भी ऐसा केस आएगा, कॉमन निकालने पर काम नहीं बनेगा, इसके लिए यूज करा जाता है रिमाइंडर थ्योरम का। अब रिमाइंडर थ्योरम का यूज हम कैसे करेंगे, ये आप ढंग से सुनिए। x³ का कोफिशिएंट विच इज 1, कांस्टेंट टर्म विच इज -5 या 5 कह लें, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट करा, वी गेट 5। हमें 5 के सारे पॉसिबल फैक्टर बनाने हैं। एक फैक्टर तो 1 बनेगा, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ 5 एंड 5 इटसेल्फ इज द फैक्टर ऑफ 5। सो क्या होगा, ये 1 आया, ये 5 आया, जो इस 5 के फैक्टर आए। अब हम इस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करके देखेंगे। हम 1 पुट करेंगे, हम 1 पुट करेंगे, उसके बाद हम यहां पर 5 पुट करके देखेंगे, और ये देखा जाएगा यहां पर कि किस वैल्यू पर ये पूरा पॉलिनोमियल 0 आ जाता है। यानी कि हमें एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिस वैल्यू पर ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए। क्या बन जाए बेटा? 0 बन जाए।
तो नॉर्मली अगर ये आपको याद ना भी रहे तो नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे 1 पुट करा, -1 पुट करा, 2 पुट करा, -2 पुट करा, एंड सो ऑन, 3 पुट करा, माइनस, मतलब इस तरह से रैंडमली आपको हिट एंड ट्रायल है, देखना पड़ेगा किस वैल्यू पे ये 0 आ रहा है। तो हम यहां पर सबसे पहले जो हमारे पास 1 आया था, हम इसमें x की जगह 1 लगा के देखते हैं कि ये 0 आएगा या नहीं आएगा। -1 का क्यूब, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, -9 इंटू 1 -5, ये 1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, और ये माइनस का 5 हो जाएगा। सो हम देख सकते हैं यहां पर ये 0 नहीं आ पाया। अब हमने क्या करा, इस पूरी इक्वेशन में -1 लगाया। सो -1 लगाने के बाद -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1 और -5। तो -1 का क्यूब -1, ये -3, ये प्लस का 9 और ये माइनस का 5। सो हम देख सकते हैं 5 और 3 8 और 1 9, और 9 - 9 इज, बन गया बेटा काम। सो क्या समझना है, देखिए x इज इक्वल टू -1 पे 0 आया। अब मान लो अभी तक हम क्या करते थे, जैसे हमें दिया होता था पॉलिनोमियल को x + 2 से डिवाइड करा जा रहा है तो रिमाइंडर निकालो। हमने क्या किया, x + 2 को 0 पुट करा, x की जो वैल्यू आई इसे हमने पुट करा, रिमाइंडर निकल गया। अब इसका उल्टा पकड़ लो भाई, x इज इक्वल टू -2 पे अगर 0 आ रहा है तो 2 को इधर ले गए, मतलब x + 2 क्या बना, फैक्टर, क्योंकि रिमाइंडर 0 का क्या मतलब हुआ कि x + 2 फैक्टर होगा। यही पॉइंट हमें यहां पे समझना है। अगर x इज इक्वल टू -1 पे 0 आया, सो हम कह सकते हैं x + 1 is the factor of px। तो इतना बच्चों क्लियर हुआ, वेरी गुड। x + 1 इसका फैक्टर हो गया। अच्छा, फैक्टर हो गया तो इसका यही तो मतलब है कि जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए, हमें रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। सो अब आप कहेंगे 0 तो मिल चुका, वो बात अलग है, हमें रिमाइंडर 0 मिला, लेकिन अब हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए, अब हमें इसका कोशेंट भी चाहिए। और कोशेंट भी चाहिए तो कब आ पाएगा, जब इस पॉलिनोमियल को इससे करा जाएगा डिवाइड। नाउ लॉन्ग डिवीजन मेथड, x + 1 से हम डिवाइड करने जा रहे हैं इस पॉलिनोमियल को। डिवाइड का तरीका अच्छी तरह से आप लोग सुने। सबसे पहले इसे किससे मल्टीप्लाई करें, हमें पहली टर्म मिले। अगर हम x² से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाली टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगी, 1 × x²। इसके बाद दोनों को माइनस करा जाता है, माइनस का मतलब है साइन चेंज, ये प्लस है माइनस होगा, ये प्लस है माइनस होगा, ये दोनों कैंसिल। नाउ साइन चेंज अगर हो गया तो रीड यही करा जाएगा ना, माइनस का 3x² और माइनस का x²। सो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 4x², -9x -5 ऐसी रहा। नाउ अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, सो वी गेट माइनस का 4x²। तो माइनस तो 4 लाना ही पड़ेगा, तभी तो माइनस आएगा, और x भी रखना पड़ेगा, तभी स्क्वायर बनेगा। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, -4x और x को, तो हमें यही तो मिलने वाला है। आपको केवल ये देखना है कि किससे मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म मिले, बाद वाली भूल जाओ। तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 4x² और यहां मल्टीप्लाई करके माइनस का 4x, फिर से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, ये दोनों कैंसिल, -9x और प्लस का 4x, माइनस का 5x -5।
अब -5x कब मिलेगा? जब हम इसे -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमने -5 से मल्टीप्लाई करा, माइनस का 5x और माइनस का 5, अगेन सब्ट्रैक्टिंग, माइनस का प्लस, ये कैंसिल, रिमाइंडर कितना मिला? 0। नाउ डिवाइड हो चुका। अब थोड़ा समझ लेते हैं बेटा ना, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड किसके इक्वल होता है? डिवाइजर इनटू कोशेंट। फिर से बताओ, डिविडेंड किसके इक्वल होता है बेटा? डिवाइजर इनटू कोशेंट। इसका मतलब है ये पूरी वैल्यू कब आएगी? जब हम इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। सो इसके फैक्टर क्या बने? इन दोनों का प्रोडक्ट। सो हम यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं। एक तो ये हो गया x+1 और दूसरा यहां पर हो गया x² माइनस 4x माइनस 5। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, फैक्टराइज का मतलब ये होता है लोएस्ट एक्सपोनेंट में लाना है, कम से कम। ये तो कम से कम हो गई, इससे नीचे तो होगी नहीं। अब यहां पे स्क्वायर से नीचे हो सकती है, तो देखना होगा कि क्या हम इसके फैक्टर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो फिर से एक बार मैं यहां करता हूं बेटा, फिर से एक बार आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करके आपको माइनस का 5x² मिलेगा। 5 को कंसंट्रेट करना है। 5 के फैक्टर होंगे 5 और 1, और 5 में 1 माइनस करके 4 आपको मिलेगा। सो इसके फैक्टर हमने इस तरह से बनाए, माइनस का 4x और प्लस का 4x। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी, माइनस का 5x और प्लस का x, तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट माइनस का 5x² एंड माइनस 5x प्लस x वी गेट माइनस का 4x। सो इसके फैक्टर यहां पे हम लिख रहे हैं x+1 x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5। ये तो ऐसे ही रहेगा x+1, इन दोनों से हमने x कॉमन निकाला, x माइनस 5 बनेगा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 1 कॉमन निकलेगा। ये हमें x माइनस 5 मिला। अब ये x माइनस 5 भी यहां से कॉमन आ जाएगा। सो हमने यहां से कॉमन निकाला x माइनस 5 को। सो बच्चों यहां पर क्या रह गया? x+1 रह गया। सो इसके फैक्टर आ चुके हैं 3। और ये नहीं कि आपने इसमें दिमाग लगा दिया अपना, x+1 और x+1 को लिख दिया x+1 का होल स्क्वायर, गलत हो जाएगा। क्योंकि फैक्टर का मतलब है लोएस्ट टर्म में रिप्रेजेंट करना, और यहां पे हम देख सकते हैं ये लोएस्ट पॉलिनोमियल है, क्योंकि दोनों की डिग्री कितनी है? 1। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x+1 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर खुलने के बाद डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। सो ध्यान रहे, अगर स्क्वायर आता है तो उसे आपको स्प्लिट करके लिखना है। तो दिस इज द आंसर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में फेस करने होंगे। सो बहुत अच्छी तरह से बच्चों आज का लेक्चर आपको कवर करना है, पूरा वीडियो आपको ढंग से देखना है। नाउ मैं मूव करता हूं। तो बच्चों मूव करते हैं थर्ड पार्ट। सबसे पहले मैं कॉमन निकाल के देखता हूं। इन दोनों में मैंने x² कॉमन निकाला, मुझे x+13 मिला। यहां पर मैं अगर कॉमन निकालना चाहूं तो 2 कॉमन निकलेगा, या 4 भी हम निकाल सकते हैं। 4 हमने निकाला तो हमें मिलेगा 8x+5, और दोनों कॉमन नहीं आएंगे, सो इससे काम नहीं बनने वाला। यानी फिर से एक बार रिमाइंडर थ्योरम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। रिकॉल करें फिर से, हमें एक ऐसी वैल्यू को यहां पर पुट करना है जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। जैसे 1, -1, फिर 2, -2, हिट एंड ट्रायल। लेकिन थोड़ा सा इस हिट एंड ट्रायल को हम आसान बना देंगे। कैसे? सारी टर्म्स पॉजिटिव है, इसका मतलब है किसी भी पॉजिटिव वैल्यू पे 0 नहीं होने वाला, यानी नेगेटिव वैल्यू पे ही 0 होगा। तो हम यहां पर x की जगह -1 पुट कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू। ये -1 का क्यूब आएगा, 13 इंटू -1 का स्क्वायर, 32 इंटू -1 और +20 आएगा। तो -1 का क्यूब हो जाएगा -1, 13 -32 +20, तो 20 + 13 इज 33, और -33 0 आ गया। इसका क्या मतलब है?
अगर x -1 पे 0 आया तो फैक्टर क्या होगा, x + 1 होगा। तो अब हम इस पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड करने वाले हैं, और सबसे फर्स्ट जो यहां पर टर्म है वो है x³। कैसे आएगी, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, x² से मल्टीप्लाई करेंगे। सो x² से मल्टीप्लाई करने पे x³ बनेगा, और जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा x² आएगा, सब्ट्रैक्ट हमने कर लिया। 13x² - x² 12x² प्लस 32x + 20। अब हमें 12x² लाना है। इस x को किससे मल्टीप्लाई करें, 12x² बने, सिंपल सी बात है। 12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आएगा, और जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, अगेन चेंजिंग साइन क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कैंसिल। 32 - 12 20x बनेगा, यहां पे 20 होगा। अब फाइनली मैं इसे 20 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और साइन चेंज करके। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने डिवाइड सही करा है तो लास्ट में आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि वो हम पहले ही जान चुके थे, रिमाइंडर थ्योरम से 0 आ रहा है। नाउ तो बच्चों फिर से एक बार बता दें, डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। इसका मतलब है इस पूरे के फैक्टर क्या होंगे, ये। तो इनफैक्ट डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड एंड क्वोशिएंट इज आल्सो द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। सो ये पूरा डिविडेंड को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट, और प्लस रिमाइंडर भी होता है, रिमाइंडर 0 आया। अब हमें फिर से इसके फैक्टर बनाने होंगे। 20x² के फैक्टर करके 12 लाना है, 10 और 2, क्योंकि दोनों का सम 12 हो जाएगा। सो x + 1, तो इसके फैक्टर बनेंगे 10x + 2x + 20, और अब हमें यहां पर कॉमन निकालना होगा। इन दोनों में हमने x कॉमन निकाला, x + 10, यहां से क्लियर है 2 कॉमन आएगा, सो ये x + 10 हो जाएगा। अब ये टर्म भी दोनों में कॉमन आ सकती है, सो x + 10 को भी हम यहां पे कॉमन निकाल लेंगे। x + 1, x + 10 और x + 2। सो दिस इज द आंसर। 3 फैक्टर आ गए, मल्टीप्लाई करेंगे हमें यही मिलेगा, करना मत मल्टीप्लाई बेटा, बता रहे केवल। सो ये हमने कर लिया है फैक्टर x + 1, x + 2 और x + 10। एक लास्ट पार्ट इसका रह गया है, वो भी हम बच्चों अपडेट कर रहे हैं। सो 4th पार्ट, तो ये मैंने आपको जो अच्छे क्वेश्चंस थे इनके सभी पार्ट्स को इंक्लूड करा है। नाउ 4th पार्ट 2 y³ + y² -2y - 1। सो हम यहां पर कुछ नोटिस कर रहे हैं, वो ये कि अगर हम कॉमन निकाल दें तो इसमें काम बन जाएगा हमारा। इसके लिए हमने क्या करा, इन दोनों में कॉमन निकाला। y² अगर हम कॉमन निकालते हैं तो 2y + 1 बना, और इन दोनों में हमने माइनस को कॉमन निकाला तो ये भी 2y1 बना। तो ये दोनों बेटा इक्वल आ गए, यानी ये भी कॉमन आएगा। तो जब हमने ये कॉमन निकाला, जब ये कॉमन इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है ऐसे हो सकता है, और अगर ये इक्वल नहीं आए तो कॉमन भी नहीं निकलेगा। तब हमें कहां पे जाना पड़ेगा बेटा, रिमाइंडर थ्योरम पे। सो 2y + 1 को कॉमन निकाल के क्या मिलेगा, y² - 1, और ये बहुत क्लियर है, y² - 1 a² - b²। इसके फैक्टर क्या होते हैं, a + b मल्टीप्लाइड बाय
a minus b. So this is the answer 2y plus 1, y plus 1 and y minus 1. So बच्चों ये हमने पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट कवर करा है. नेक्स्ट मैं वीडियो लाऊंगा थर्ड पार्ट, इसके हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे.